बिहार के भोजपुर में जो हुआ भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर आज सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। कानूनी तौर पर भरत तिवारी ने जो किया वह अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को अगर आप गहराई से देखेंगे तो दो ऐसी बातें और सवाल सामने आते हैं जिन पर हर देशवासी को सोचना होगा। आज हम किसी का पक्ष लेने नहीं बल्कि इस वायरल सच के पीछे छिपे सबसे बड़े कानूनी और सामाजिक सवालों को उठाने आए हैं। पहला सवाल, एक बीएससी पास पढ़ा लिखा युवक आखिर हथियार क्यों उठाता है? अपराध विज्ञान यानी क्रिमिनोलॉजी कहती है कि हर अपराध का एक उद्देश्य होता है। जब कोई बंदूक उठाता है तो या तो वह डकैती करना चाहता है, लूट मार करना चाहता है या किसी से बदला लेना चाहता है। लेकिन भरत तिवारी के पुराने वीडियो और उसकी फेसबुक लाइव को देखकर यह साफ हो जाता है कि उसका उद्देश्य ना तो चोरी करना था, ना ही लूटमार करना था और ना ही किसी बेकसूर की जान लेना था। वह सिस्टम से, प्रशासन की कार्यप्रणाली से और चारों तरफ फैले हुए भ्रष्टाचार से बेहद परेशान था। समाज में जब लोग अन्याय से टूट जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि तीन तरह के रास्ते चुने जाते हैं, नरम दल, गरम दल या फिर क्रांतिकारियों का रास्ता। कानूनी दृष्टिकोण से यह रास्ता पूरी तरह से गैर कानूनी है। इतिहास में भी इसे गैर कानूनी माना गया है और आज भी। लेकिन भरत तिवारी ने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और लोकतंत्र में सुधार की मांग को लेकर यह कदम उठाया। भ्रष्टाचार की नींव पर बने पुल मासूमों की जिंदगी निगल जाते हैं। उसने जो मांगे की कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, एक अच्छा और पारदर्शी लोकतंत्र स्थापित हो, क्या वो मांगे गलत थी? यही वजह है कि आज कानूनन गलत होने के बाद भी भरत तिवारी को समाज में एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रहित की इस भावना का मैं भी सम्मान करता हूं। प्रशासन और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, पागल था। लेकिन सवाल यह है कि उसके इस मानसिक आक्रोश का कारण क्या था? इसका कारण भी प्रशासन के प्रति उसका गहरा असंतोष और अन्याय था जो उसे इस हद तक ले गया। इसलिए एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के प्रति हमारे मन में पूरी सहानुभूति है और जिस तरह से इस मामले को संभाला गया उससे मन व्यथित होता है। जाने अनजाने में हमारा सिस्टम कई बार आम जनता के साथ ऐसा अन्याय कर बैठता है जिसके शिकार देश के अनगिनत लोग होते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े कानूनी मोड़ पर। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या फिर वर्दीधारी पुलिस। भरत तिवारी ने कानून तोड़ा, यह सच है, लेकिन फेसबुक लाइव में यह साफ दिख रहा है कि उसने अपनी बंदूक फेंक दी थी और आत्मसमर्पण कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसके सरेंडर करने से पहले किसी भी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई थी। अगर कोई अपराधी या आरोपी हथियार फेंक कर कानून के सामने घुटने टेक देता है तो कानून के मुताबिक पुलिस का फर्ज उसे गिरफ्तार करना है, ना कि गोली मारना। अगर आत्मसमर्पण के बाद भी पुलिस ने उसे गोली मारी है तो कानून की किताब में यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। अपराध सिर्फ आम आदमी करे तो यह अपराध नहीं होता, वर्दी में भी करे तब भी यह अपराध ही होता है। अगर हम उसके अपराध के लिए एनकाउंटर को सही मान लें तो फिर कानून का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी भी उतने ही सजा के हकदार हैं। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि भरत तिवारी ने पुलिस पर फायरिंग की। चलिए इसका भी एक तकनीकी विश्लेषण करते हैं। भरत के हाथ में जो पिस्टल दिखाई दे रही थी वह बेहद हल्की क्वालिटी की थी जिसकी मारक क्षमता केवल 30 मीटर होती है, उससे ज्यादा नहीं। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस टीम उससे 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर थी। यानी अगर उसने फायर किया भी तो वह सिर्फ हवाई फायरिंग जैसा था जिससे सामने खड़े किसी पुलिसकर्मी को कोई खतरा नहीं हो सकता था। अगर पुलिस चाहती तो उसे आत्मसमर्पण के बाद आसानी से गिरफ्तार करके जेल भेज सकती थी। अगर ऐसा होता तो आज पूरे देश में यह विवाद की स्थिति पैदा ही नहीं होती। इस पूरी घटना से सबक लेते हुए मैं सरकार और पुलिस प्रशासन को एक रचनात्मक सलाह देना चाहता हूं। यह सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका जितनी मजबूत नहीं है और हम रातों रात अपनी पूरी पुलिस व्यवस्था को उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकती, लेकिन क्या हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम हर जिले में कम से कम एक स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम बना सकें जो इस तरह के हथियारबंद या मानसिक रूप से परेशान लोगों को
बिना जान लिए काबू कर सकी। इस टीम के पास हाई क्वालिटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स और आधुनिक उपकरण होने चाहिए ताकि पुलिस कर्मियों को अपनी जान का खतरा ना हो और उन्हें पीछे भागना ना पड़े। जब एक पूरी तरह से ट्रेंड और बुलेट प्रूफ सुरक्षा से लैस टीम मौके पर पहुंचेगी तो वह बिना गोली चलाए सामने वाले को आसानी से और सुरक्षित तरीके से गिरफ्तार कर सकेगी। इससे ऐसी दर्दनाक और विवादित घटनाओं से हमेशा के लिए रोका जा सकता है। देखिए, अपराध चाहे जो भी करे, सजा सिर्फ कानून के दायरे में ही मिलनी चाहिए। आज इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन यह घटना हमारे पूरे सिस्टम पर कई सवाल छोड़ गई है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि भरत तिवारी को जेल भेजा जाना चाहिए था या जो हुआ वह सही हुआ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।